हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके आपके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम थर्ड बच्चों की डिमांड थी सर एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लेके आओ। तो ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उनको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो वही क्वेश्चंस आपको रिवीजन मतलब आपको एक हिंट मिल जाएगा, इतने क्वेश्चंस करके जाने हैं। और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इसके बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जाने वाला नहीं है आपके एग्जाम में। देख लेना कल जो आपका मीन्स नेक्स्ट डे आपका जो पेपर होने वाला है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब ध्यान रखना वो बच्चे जो बोल रहे हैं सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन काउंट करूँ आपका टोटल जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं टोटल 3+3 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और 2 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा देता हूँ भाई, जिनके पास टाइम होगा वही करेगा। तो जिनके पास टाइम नहीं है तो ये तो 2 तो आप देखो ही मत कि मतलब 2 आपको करना भी है। एंड बाकी अगर क्वेश्चन नंबर 2 के पैटर्न में बात करेंगे 2+2+2+1 मतलब 7 क्वेश्चन इधर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखोगे 2+2+2 6 क्वेश्चन इधर हो गया और 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दे के रखा है। अब आप लोग के लिए एक जिन बच्चों के पास टाइम कम है सर 6 3 भी काउंट करो आप तो हो गया 18 + 1 हो गया 19 क्वेश्चन प्लस 4 ऐड कर देते तो टोटल 23 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जिसमें से आप बच्चों को ये भी डाउट मतलब हार्ड लग रहा है कि सर इतने क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है तो क्या किया जाए। तो उनको मेरा सजेशन है कि आप स्टार्ट करो 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, जिनके पास ये बोला जा रहा है कि जिनके पास भाई टाइम एकदम ही कम बचा है और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो क्या करेंगे सर, आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन पे फोकस पहले रखो। टाइम जिनके पास है जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो तो पूरा करना है, बट जिनके पास नहीं है जैसे और स्टार्ट कहाँ से करो, 3rd से स्टार्ट करो। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट पहला क्वेश्चन है, मतलब ये प्रैक्टिस करो। राइट ए नोट ऑन प्रोजेक्ट साइकिल है एंड एक्सप्लेन सर्च ऑफ बिजनेस आइडिया, मतलब ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया? कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन करने। और जिन बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस किया है ध्यान रखना ये उनके लिए है जो एंडिंग टाइम पे आएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप 3 क्वेश्चन करो, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया सिर्फ 3 क्वेश्चन करो। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 3 से। जिन बच्चों ने पहले से कुछ पढ़ा है तो उनको मेरा सजेशन है भाई आगे के क्वेश्चंस भी आप ऐड करो। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़ना है। बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है देखने मिल जाए 3 में से, एंड अगर टाइम बचेगा तो ही ये ऐड करना, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। स्टेप्स इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन है एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। देखो जो पैटर्न आपका सेट होता है ए बी एंड ऑप्शन में देखने मिलेगा आपको सी डी का पैटर्न है, ठीक है। तो ए बी का पैटर्न मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया है मोस्ट आईएमपी में ए बी वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस या तो आप ये कवर करोगे या फिर भाई सी डी कवर करोगे। तो मैं सी डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, मैं आपका इस बेस पे क्वेश्चन दिया कि ए बी में कवर हो जाएगा आपका। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव है आपका। तो जिन बच्चों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया 3 क्वेश्चन कर लो, जिन्होंने प्रैक्टिस किया काफी कुछ पढ़ा पहले 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2 छोड़ देना, पहले ये 6 पे ध्यान दो आप। इसके बाद आप आ जाओ स्टार्टिंग के सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इधर भी यही ऑब्जेक्टिव है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन? स्टार्टिंग के 3 पढ़ना है। पहला तो सिग्निफिकेंस पढ़ लेना, प्रॉब्लम्स पढ़ लेना एंड सोर्सेस पढ़ लेना ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस। 3 क्वेश्चन क्लियर है? तीनों अच्छे तरीके से कर लेना। ये 3 हो जाए, 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया। एक दिन का कंप्लीट टाइम है, उतना तो करना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते हो। और जिन्होंने पहले से पढ़ा भाई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेना, बट 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हर एक स्टूडेंट के 100% होने चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत भी रीड करके जाते हो, पढ़ के जाते हो तो भी चल जाएगा, बट स्टार्टिंग के 3 प्रॉपर करके जाना। नेक्स्ट की बात करेंगे, टूल्स आपको पूछा जा रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस के। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट का है, एंड SWAC एनालिसिस है, फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। मतलब 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया है, बट ध्यान रखना स्टार्टिंग के 3 बार बार मेंशन हो रहे हैं, स्टार्टिंग के प्रॉपर पढ़ लेना, फिर ये 4 क्वेश्चन पे जाना। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले इसको क्वेश्चन प्रॉपर देख लो, क्वेश्चन प्रॉपर देख लो।
एंड नोट कर लेना, नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। ये मैं पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। चलो थर्ड हो गया। टू में भी देख लो आप, टू में भी आपको ए बी का पैटर्न ध्यान रखना, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, नहीं तो कोई बच्चा प्रीवियस ईयर से मैच करेगा, बोलेगा सर ए बी ऑप्शन में सी डी, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्या दिया भाई कि ए बी ये दो कवर कराने का ऑब्जेक्टिव है। स्टार्टिंग के दो आपके स्टार्टिंग वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया है। एंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में सर, तो 1 में भी कितने क्वेश्चन है, 6, तो 6 में से स्टार्टिंग के 3 करना है। उनके लिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, तो 3 स्टार्टिंग के इधर, 3 2 में, 3 3 में, मतलब 9 क्वेश्चन के प्रैक्टिस आपको करना है। उससे शॉर्ट आप पॉसिबल ही नहीं है कि करके आओ। एंड अगर बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने काफ़ी कुछ पहले से पढ़ के रखा है, मतलब स्टार्टिंग का आपका 2 दिन तो चले गया, 2 दिन में पढ़ के रखा है, तो भाई आपके पास अभी कंप्लीट 1 डे तो ईजिली बच गया। क्लियर है ना? तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की। आप क्वेश्चन देख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग मीन्स ग्रोथ का पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस पूछा है, फीचर्स एंड क्वालिटीज़ पूछा है, स्टेप्स टू चेंज, कल्चर को लेके पूछा गया है, एलिमेंट पूछा गया है। ये 6 हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद ये 6 हो जाए उसके बाद ही ये 2 पे आना, अदरवाइज नहीं आना है। टाइम नहीं बच रहा सर, नहीं आना है, सीधा मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर कि ये 2 भी कवर कर लूँ। मैंने बोला कवर हो जाए, आपको लग रहा है कि हाँ सर कवर कर चुका 6 क्वेश्चन, टाइम अभी भी है तो जाओ, अदरवाइज नहीं, कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। बट अगर जिनके पास है वही जाना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले लो। क्लियर क्वेश्चन है। और यहाँ भी ध्यान रखना, ये जो पैटर्न है ए बी का पैटर्न के हिसाब से दियो, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 15 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 15 एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी 15, 45 का आपका जो भी लॉन्ग आंसर था वो हो गया। 15 का लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर उसके ऑप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स देखने मिलेगा। तो बच्चे ऑब्जेक्टिव को प्रेफर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंट, जो भी डाउट कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है क्लियरिटी मिल गई होगी। अब देखो अगर कोई बच्चा यहाँ पे मैच करेगा प्रीवियस ईयर को लेके, कन्फ्यूजन हो सकता है। जब मैच करोगे तो आपको ध्यान में रखना, मैंने बोला ए बी का पैटर्न के हिसाब से मैंने दिया है। ए बी का इसके बाहर पॉसिबल ही नहीं है, किसी ईयर में आया होगा, और जो नेक्स्ट डे आपका पेपर होने वाला है उसमें भी इसमें से बाहर आने के कोई चांस बनेंगे। वैसे इस तरीके से एनालिसिस करके दे दिया हूँ कि आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर कवर हो जाएगा, मतलब 40 आउट ऑफ 45 का टारगेट रख के जाओ कि मतलब कवर हो ही जाना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब डिसाइड करेंगे, मीन्स वो तो फाइनल होगा कल के पेपर के बाद। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करेंगे लास्ट सब्जेक्ट जो आपका एक बचा हुआ है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।